ओके, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ आप अपनी कहते हैं ना अपना रिएक्शन, अपनी खुशियाँ चैट बॉक्स पे ज़ाहिर कीजिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग ने कैसा है आज तक सिर्फ़ ये बातें की थी, लेकिन ये हकीकत जो मतलब हेनविल पार्क सर के साथ हुआ है, उसी के बारे में ये एक कहते हैं ना एक एनिमेशन में ये वीडियो हमें मिला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वेबिनार। जी हाँ, वीडियो बहुत सुपर है और मैं चाहूँगा दोस्तों यूट्यूब पे जाइए, ऐसे बहुत सारे आपको एटॉमी के वीडियोस देखने को मिलेंगे। कंपनी के वीडियोस है, हेंगल पार्क सर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ है, एटॉमी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वेबिनार के। आपने वीडियो में देखा रहेगा एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान कहते हैं ना क्या करने जाता है? सपने सपने देखता है, सपनों के बारे में सोचता है, उसके पीछे मेहनत करता है। आज यहाँ बैठे हर वो शख्स वही चाहता है कि उसके भी सपने पूरे हो, उसकी भी इच्छाएँ पूरी हो और ये सारी इच्छाएँ और सपनों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ भाग-दौड़ करता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते। और सपने होते क्या है दोस्तों? एक इंसान जब पैदा होता है ना, एक छोटा-सा बच्चा, वो भी बहुत सारे सपने देखता है। जी हाँ, ये जो ड्रीम्स है ना दोस्तों, ये इंसान के कभी पूरे नहीं होते। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर आप ठान लो, अगर आप में वो ज़िद है, अगर आपका विज़न क्लियर है, तो डेफ़िनेटली आप ये सपनों को पूरा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा मानना है और ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ इस वेबिनार में बैठा हर वो शख्स आज इसीलिए एटॉमी में जुड़ा है ताकि उसके भी कहीं न कहीं कुछ सपने हैं, उसका भी एक विज़न है, वो भी अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। क्या होते हैं ये सपने दोस्तों? क्या होते हैं? हर इंसान यही चाहता है कि उसका एक आलीशान सा बंगला हो, उसकी भी एक चमचमाती कार हो, वो अपने परिवार को अलग-अलग कंट्रियों में, अलग-अलग देशों में छुट्टियों पे लेके जाए और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो इंसान चाहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका बैंक बैलेंस कभी भी खत्म ना हो, खाली ना हो। वो हमेशा फाइनेंशियली फ्रीडम में जिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सपनों को अगर आप खुली आँखों से देखेंगे, तो वो सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। इसीलिए हमारी ये टैगलाइन हमने रखी है, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। येस, यू हैव टू ड्रीम इट फर्स्ट। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे, तो ये सपने पूरे कैसे होंगे? लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके सपने पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आज की जो इनकम है, जो कहते हैं ना हम या तो जॉब करके या छोटा-मोटा व्यवसाय करके जो इनकम कमा रहे हैं, उसी इनकम के माध्यम से एक बंदा अपने खर्चों को करते हैं, एक इंसान जो है वो उसी इनकम में से थोड़ी बहुत सेविंग करना चाहता है, उसी छोटी-सी इनकम से वो अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं और यही सब में वो बैलेंस बनाए रखता है। मतलब कभी कभी कोई चीज़ करता है, कभी कोई चीज़ वो अ, अवॉइड करता है और कहते हैं ना कि इनकम जितनी, उसी में सारी चीज़ें ये बैलेंस होती है। तो यानी एक इंसान क्या करता है आज के तारीख में? सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ़ ऐसी बन चुकी है आज के तारीख में कि घर चलाने के लिए अगर अगर हमें आधी इनकम भी अगर मिल जाती है ना, तो हम वो आधी इनकम में
कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ये सारी चीजें बैलेंस करते हैं उस इनकम में। ये दोस्तों, ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये जो बोलते हैं ना स्ट्रगल है स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच में, यानी कि हमारी इनकम और हमारे खर्चों के बीच में, ये सालों से चली आ रही। जी हाँ, आज अगर कुछ काम करके महीने के अगर 10 से 20 हज़ार भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, हमें खुशी कब मिलती है? आप देखिए, जब दिवाली आती है, अभी दिवाली आने वाली है, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको बड़ी खुशी होगी कि ये सभी दिवाली आने वाली है, हमें एक पगार एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस मिलेगा हमें। और वो अभी से प्लानिंग करना चालू कर देता है कि ये टाइम पे बोनस आएगा तो मैं ये लूँगा, वो लूँगा। आज की जो महामारी चल रही है, उसमें अगर मान लीजिए कि ये 10 से 20 हज़ार अगर हर महीने हमें एक्स्ट्रा मिले, तो हमारे घर में हर रोज दिवाली हो सकती है और हमें वो खुशी मिल सकती है कि हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ उससे एक एडिशनल इनकम मेरे घर में आ रही है और मैं अपने घर वालों को वो खुशी दे पा रहा हूँ। इसे दोस्तों हम मंथ एंड स्माइल कह सकते हैं। होता है ना कि महीने के एंडिंग में अगर आपको एडिशनल इनकम अगर मिलती है, तो डेफिनेटली एक खुशी आपके पास रहती है और वो मंथ एंड स्माइल आपके पास बरकरार रहती है। आज अगर हम इनकम की बात करें, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारे टाइप की इनकम है। कोई बोलेगा छोटी-मोटी इनकम करके भी कमा सकते हैं। कोई बोलेगा मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, फिर 4 घंटा पार्ट टाइम करता हूँ दूसरी कंपनी में और वहाँ से मैं एक अलग इनकम कमाता हूँ। लेकिन इससे हमारे सपने पूरे नहीं होते दोस्तों। अगर इनकम की बात करूँ ना दोस्तों, तो इनकम सिर्फ़ 2 टाइप की होती है। एक तो है एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। आइए एक्टिव और पैसिव के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम के कैटेगरी में सबसे पहले तो आते हैं एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ बैठा हर एक शख्स कहीं न कहीं छोटी-मोटी नौकरी या कुछ छोटा-मोटा व्यवसाय ये कर रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयी जो है वो किसी न किसी के नीचे काम कर रहा है और वो जितना काम कर रहा है उसकी उसे इनकम मिल रही है। उसी कैटेगरी में दूसरे एक आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, कहते हैं ना एक वो छोटा ठेला लगाने वाला है, उसका खुद का वो बिज़नेस, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन क्या होता है, ये जो कैटेगरी है इसे हम एक्टिव क्यों कहते हैं? यहाँ पर जब तक हम एक्टिव रहेंगे, तब तक इनकम हमें मिलेगी। अगर हम हमारे जॉब पे 2 दिन नहीं जाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो 2 दिन का पैसा हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, हर महीने हमें वो इनकम मिलती है हमारी अटेंडेंस देख के, हमारा हमने कितने दिन काम किया है, उस काम की बदौलत हमें वो इनकम मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी वही है। आप देखिए बड़े-बड़े सुपरस्टार, ये कौन है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। एडवोकेट सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है। आज अगर शाहरुख खान बीमार हो जाए, तो उसके जगह पे आमिर खान जा सकता है क्या पिक्चर करने? नहीं जा सकता है। क्यों? शाहरुख खान को अगर वो रोल दिया है, तो वो शाहरुख खान को ही पूरा करना है। यानी शाहरुख खान को भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा, तो उसे इनकम नहीं मिलेगी। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम में कौन आता है? पैसिव इनकम में आता है सबसे पहले बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। इनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं और वो हजारों लोगों का फायदा उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को मिलता है। आज अगर वो बिजनेसमैन 2 दिन के लिए क्या 2 हफ्तों के लिए भी अगर अपने ऑफिस नहीं जाएगा ना,
तो भी दोस्तों उसको इनकम मिलेगी, क्योंकि उसके नीचे काम करने वाले बंदे उसने फिक्स करके रखे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी है उसी पैसिव इनकम में इन्वेस्टर्स की। ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं दोस्तों? ये इन्वेस्टर्स किसी आइडिया के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं। इनके पास करोड़ों रुपए है। उनको अगर एक आइडिया अच्छा लगा तो वो उस आइडिया पे पैसा लगाते हैं और सिर्फ घर बैठे बैठे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अगर देखने जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका 90% एक्टिव इनकम में हमारी इकोनॉमी आती है। 10% लोग सिर्फ पैसिव इनकम में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये 90% लोग काम करने के बाद केवल 10% इनकम कमाते हैं, जबकि 90% इनकम का शेयर जाता है पैसिव इनकम वालों को। एक्टिव इनकम वालों को पता है हाउ टू डू देयर वर्क। आज कैसे काम करना है ये इनको पता है। आज एक ऑफिस में आप देखिए, एक सेक्रेटरी है, आप एक प्यून है, वहाँ के बैकएंड टीम है, वहाँ का मैनेजर है। ये सबके अपने अपने जॉब प्रोफाइल सेट है, यानी इन्हें पता है इन्हें ऑफिस में जाके क्या काम करना है। यहाँ पैसिव इनकम वालों को ये पता है क्यों काम करना है। दोस्तों बहुत बड़ा फर्क है ये हाउ एंड व्हाई में। अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाए तो दोस्तों आप भी एक्टिव से पैसिव इनकम में आने में चूकेंगे नहीं। ये व्हाई इसीलिए है क्योंकि इनका इनका विजन इन्होंने सेट करके रखा है। ये आज के बारे में नहीं सोचते, ये आने वाले 5 साल के बारे में सोचते हैं। यानी आने वाले 5 साल में इनको क्या फायदा होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर ये काम करते हैं। आज अगर इन्फ्लेशन अगर आता है, जैसे अभी अभी कोविड जो आया था, उसमें हमने देखा रहेगा सबसे ज्यादा मार किसको लगी? एक्टिव इनकम वालों को। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को आधे पगार में काम करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग आज भी जॉब के लिए तरस रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक 8-10 हज़ार की नौकरी भी अगर उनको मिल जाए तो वो खुश है। इन्फ्लेशन की मार इनको पड़ती है। पैसिव इनकम वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आज अगर कांदा आलू का भाव अगर बढ़ जाता है तो वो एक्टिव इनकम वालों को फर्क पड़ता है। पैसिव इनकम वालों को तो पता भी नहीं क्या आलू का भाव है और क्या कांदा का भाव है। होता है ऐसा? जी हाँ दोस्तों। आज अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, आज हमारे घर में अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो हम ये सोचते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा है जहां पर हमारे मेंबर का इलाज हो सकता है। हमारी पहली सोच गवर्नमेंट हॉस्पिटल आती है। क्यों? क्योंकि वहां पैसे देखे जाते हैं दोस्तों। हमारी जितनी हैसियत होती है हम वो हिसाब से इलाज करवाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम वालों के लिए वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स होते हैं। वो यहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ के अमेरिका, यूके जाके अपना इलाज करवा के आते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जैसे कि युवराज सिंह, मनीषा कोइराला। इनको क्या हुआ था? इनको कैंसर हुआ था। जी हाँ। आज वही कैंसर हमारे बीच में किसी को हुआ रहता तो हमारे लिए एक ही हॉस्पिटल रहता, हमारी सीधी सोच जाती कहाँ? टाटा हॉस्पिटल। लेकिन इनकी सोच सीधी गई फॉरेन। ये फॉरेन गए, पैसा खर्चा किया और अपना इलाज करवा के वापिस आए। दोस्तों स्कूल का एडमिशन, सच बताइए, जब हम स्कूल का एडमिशन अपने बच्चों को देने के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमें पता है हमारा बच्चा होशियार है, हमारा बच्चा बहुत काबिल है आगे कुछ बहुत बड़ा बनने के लिए। लेकिन हमारी सोच क्या जाती है? फीस कितनी है, उसके पीछे खर्चा कितना होगा, पूरा साल उसकी किताबों, उसके कपड़ों, उसके पिकनिक का, उसके टूर का, ये सब खर्चा हम काउंट करते हैं। लेकिन पैसिव इनकम वाले ये सब नहीं सोचते। वो सीधा इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं। दोस्तों आज छुट्टियां की जो बात आती है तो एक्टिव इनकम वाले बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा अपनी छुट्टियां कहाँ मनाते हैं? मतलब अपने बच्चों को बोलते हैं
की चला आपण जाऊया मामाच्या घरी, मतलब एक वैकेशन मामा के घर पे गए तो दूसरा वैकेशन चाचा के घर पे गए, यही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माथेरन महाबलेश्वर, इससे ज्यादा हमारी सोच जा ही नहीं सकती। लेकिन पैसिव इनकम वाले ये सोचते हैं कि हर साल कौन सी ऐसी नई कंट्री हम घूम के आए, उनका पूरा प्लानिंग अब्रॉड का होता है। आज अगर बाइक या कार लेने की बात आए तो एक्टिव इनकम वाले क्या सोचते हैं, एवरेज कितना देती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है एवरेज, और दूसरा फिर हमारी सोच जाती है कि मेरे सैलरी में से इसका ईएमआई निकालने के बाद मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब सोचने के बाद हम बाइक या कार लेने की सोचते हैं। लेकिन पैसिव इनकम वाले सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कारों के बारे में सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये जो फर्क है, इस फर्क से हमें निकलना है। यानी एक्टिव इनकम की ये जो थप्पड़ है, उससे निकल के हमें पैसिव इनकम में आना है। इसीलिए हाउ नहीं, वाई, वाई पे हमें काम करना है दोस्तों। ये काम इसीलिए हम नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि हमने अपनी सोच को लिमिटेड बना दिया। आज एक फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों ये फॉर्मूला वो है जो कहता है कि आप अपना टाइम जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब टाइम मल्टीप्लाई जब करने की बात आती है तो हर एक इंसान को सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस 24 घंटे में वो ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है, 8 से लेके 12 घंटा। वो जब 8 से लेके 12 घंटा काम करता है तो वो डेफिनेटली लिमिटेड काम करता है, और उसकी इनकम भी लिमिटेड मिलती है। यानी कि वो रोज 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक ही काम कर सकता है, इससे आगे वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैंने जैसे कहा कि जो 10% इकोनॉमी के लोग हैं, जो 90% इनकम कमाते हैं, वो क्या करते हैं, वो टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। यानी कि वो 24 घंटे में 48 घंटे काम कैसे करें उसकी प्लानिंग करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर 24 घंटे में 48 घंटे कोई काम कर सकता है? दोस्तों होता है काम। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, इनको तो आप सभी लोग जानते रहेंगे, इनका नाम है धीरू भाई अंबानी जी। ये भी हमारी तरह एक आम इंसान थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन इनका विजन बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था। इन्होंने एक ही सोचा था कि मैं कभी भी गरीब नहीं मरूंगा। यस, गरीब पैदा जरूर हुए थे, लेकिन गरीब नहीं मरने की इन्होंने कसम खाई थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अ, अपने कुछ दोस्तों को लेके एक बिजनेस शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस अचानक रातों रात बड़ा हो गया। यस, मेहनत करनी पड़ी, इनको भी लॉस मिले, इनको भी बहुत सारे धोखे मिले, लेकिन एक टाइम आया जब इन्होंने अपना एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया। आज अगर रिलायंस कंपनी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, रिलायंस कंपनी में हजारों वर्कर काम करते हैं, हजारों। और ये जितने भी वर्कर्स हैं, ये अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक शिफ्ट की हम बात करें, और एक शिफ्ट में अगर 5000 लोग यानी कि 10,000 हाथ काम करते हैं 8 घंटे, तो रिलायंस कंपनी को 80,000 घंटे डेली का काम मिलता है, 80,000 आवर्स। यहाँ हम 24 घंटों में 48 घंटे काम करने की बात करते थे। यहाँ दोस्तों ये पॉसिबल है। और दोस्तों यही आप देखिए कि जो मुहिम धीरूभाई अंबानी जी ने शुरू की थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी ये मुहिम इतनी सफल हो जाएगी कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी कंपनी रिलायंस में चल रही है। आज उनकी भागदौड़ संभाल रहे उनके बेटे मुकेश अंबानी, और अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे आकाश अंबानी भी बिजनेस से जुड़ गए हैं। यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी
काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही 3 पीढ़ी का काम हमें करना है। हमें वो विज़न अपना पूरा करने के लिए ऐसी मेहनत करनी है जैसे धीरूभाई अंबानी जी ने की, और यकीन मानिए दोस्तों, विश्वास रखिए, हमारा भी कॉन्सेप्ट 3 पीढ़ी का है। यानी आज आप जो काम कर रहे हैं, वो आने वाले 100 साल के बाद भी आपकी पीढ़ियों पे ये अ, ये देगा, प्रॉफ़िट देगा। जी हाँ, 3 पीढ़ी तक। दोस्तों, यही है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। खाली इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक नेटवर्क के हिसाब से चल रही है। ये सारी कंपनियों में हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाके पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस हमने खाए हैं। क्या दोस्तों, ये क्या है? ये बाहर की कंपनियां हैं जो इंडिया में धूम मचा रही है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक आउटलेट से दूसरा आउटलेट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आज अगर ये सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स अगर हम इंडिया में देखेंगे लास्ट कॉलम में, तो देखिए मैकडॉनल्ड्स का 140 आउटलेट से अभी तो शायद और भी ज्यादा बढ़ गए। आज इंडिया में केएफसी के 139 है, सबवे के 409 है, डोमिनोज पिज्जा के 500 है। दोस्तों, आप देखिए ये कब से एक्चुअली चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने भी कब से ही शुरू किया था। ये 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तब जाके आज ये नेटवर्किंग में फ़ायदा कर रहे हैं। आज अगर मैकडॉनल्ड्स की बात करूँ, तो जैसे रिचर्ड एंड मॉरिस डॉन मैकडॉनल्ड, ये अब दुनिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज भी रॉयल्टी की इनकम इनके फैमिली को जाती है। ये आउटलेट से जितना भी प्रॉफ़िट आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो इनकी फैमिली को जा रहा है। बिजनेस ऐसा ही होता है दोस्तों। शुरुआत में भले ही थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन आगे चल के एक मुकाम ऐसा आता है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी के फायदे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही अपॉर्चुनिटी से, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी से हम एक साइड इनकम कमा सकते हैं, जहां हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही सकते हैं, लेकिन जो सपने हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं, जो सपने जिनको हम भूल चुके हैं, वो सपनों को भी हम पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो अपॉर्चुनिटी है एटोमी, जो हम सबकी जिंदगी में आई है। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, आज एटोमी में जुड़ के आप सिर्फ अपना नहीं, लेकिन अपने 3 पीढ़ियों का फ़ायदा कर सकते हैं। यस, ये 3 जनरेशन प्लान है दोस्तों, इसे कम मत समझिए। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी के बारे में अगर हमें जानना है, तो उसके प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। और ये एटॉमी जो है, एक सुनामी है, एक वेव है, जो हमें सक्सेस की ओर लेके जा रही है। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इस भाव में बहिए। तो ये है हमारे हेनरी पाल सर, हमारे फाउंडर, हमारे चेयरमैन, जिनका अभी हमने वीडियो देखा। उनका प्रोफाइल देखिए दोस्तों, प्रोफाइल ही इतना बढ़िया है कि कहते हैं ना कि एक एक कंपनी का जो ये रहता है, जो हेड रहता है, या घर का जो मुखिया रहता है, अगर उनका प्रोफाइल ऐसा है, तो डेफिनेटली वो फैमिली में कभी कोई तकलीफ नहीं आ सकती। हेनगिल पार्सक ने देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, उसके बाद पीएचडी किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर उन्हें डॉक्टरेट से नवाजा गया। 1992 में उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू की। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 95 में उन्हें एमएलएम में हाईएस्ट रैंक अचीवर के लिए अवार्ड दिया गया। जी हाँ, 99 में उन्हें ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला, और कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के। 2000 में, जैसे वीडियो में हमने देखा, हर एक बंदा, हर एक लीडर यही चाहता है कि मेरी खुद की एक कंपनी हो। इन्होंने भी शुरू की एक कंपनी, IamKorea.com। लेकिन आपने देखा, थोड़ी देर चलने के बाद वो कंपनी पूरी कोलैप्स हो गई, वो गिर गए, फिर से रोड पे आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, वो काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, और 2013 में वो कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के वाइस चेयरमैन बने।
2015 से 18 वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2019 में वो उसी कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एटमी कंपनी का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, वो फाउंडर एंड चेयरमैन बने। 2020 में वो मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर बने। दोस्तों, ये है हमारे हेनगिल पार्क सर। यहाँ ही उनकी कहानी स्टॉप नहीं होती है दोस्तों। इनके इतने सारे मैगजीन्स में फोटोज आते हैं, इनका इंटरव्यूज छपता है। आप वो सारी चीजें, वो सारे वीडियोस, जैसे मैंने कहा, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे या एटॉमिक चैनल पे जाएंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, एटॉमिक कंपनी शुरू हुई 2006 साउथ कोरिया में। 3 साल मेहनत करने के बाद 2009 में वो साउथ कोरिया की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी थी। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे इस बिजनेस को हम ग्लोबली लेके जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहाँ 2010 में यूएसए में एटॉमी की शुरुआत हुई और उस दिन के बाद से एटॉमी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एटॉमी आज के तारीख में 18-19 कंट्रीज में सक्सेसफुली चल रही है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनीज के मतलब टॉप 100 की जो लिस्ट आते हैं उसमें 11वें-12वें पोजीशन पे आज है, जो कि एक रिकॉर्ड है कि कोई भी कंपनी 11 साल में इतने हाईएस्ट रैंक पे आज तक नहीं पहुंची है। एटॉमी में दोस्तों 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग करोड़पति है। जी हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है एटॉमी का। एटॉमी दोस्तों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और अगर इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो एक शेयर की कीमत 13,000 रुपए है। एटॉमी एक बहुत अच्छे फॉर्मूले पे काम करता है, GSGS। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल सोर्सेस ग्लोबल सेल्स। दोस्तों, ये क्या है GSGS? जैसे मैंने कहा, एटॉमी 18-19 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है। और जिस पर्टिकुलर कंट्री में एटॉमी जाती है वहां का एक कहते हैं ना, एक जाना माना प्रोडक्ट जो उस कंट्री में ही अवेलेबल रहता है, उस प्रोडक्ट को एटॉमी एडप्ट करती है, मतलब अपने कंपनी में लेती है, अपने लिस्ट में शामिल करती है, प्रोडक्ट के लिस्ट में, और उसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज अगर एक एग्जांपल दूं तो जापान का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आंखों के लिए, आई लुटीन। वो प्रोडक्ट जब एटॉमी जापान में गई तो वो प्रोडक्ट को एटॉमी ने एडप्ट किया। और आज पूरे वर्ल्ड में जहां जहां एटॉमी का बिजनेस चालू है वहां ये प्रोडक्ट एटॉमी के माध्यम से आपको भी मिल सकता है। बहुत जल्दी ये सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया के प्रोडक्ट लिस्ट में भी शामिल हो जाएंगे और हमें भी ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ये आंखों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे कंट्रियों के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट एटॉमी ने एडप्ट किए हैं और आज प्रोडक्ट लिस्ट में वो शामिल है। एटॉमी का स्लोगन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट और बहुत वाजिब दाम में। यानी कि जिस हिसाब से क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी को अगर देखेंगे तो प्राइस आपको दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा। ये सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि एटॉमी दो जॉइंट वेंचर यानी कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट की दो मजबूत कंधे, कैरी और कोलमार, इसके माध्यम से ही ये होता है। क्या है कैरी? कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट 1959 में एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट 60-62 इयर्स आज हो गए हैं इस एस्टेब्लिशमेंट में। 3,000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट और 1,500 से भी ज्यादा PhD स्टूडेंट्स यहाँ रिसर्च करते हैं। दिन रात एक ही काम रहता है, रिसर्च रिसर्च और रिसर्च। और आज तक 20,000 से भी ज्यादा उन्होंने पेटेंट फॉर्मूलाज डिस्कवर्ड किए हैं जिन पे उन्होंने काम किया है। और वो आज इतने माहिर है
कि मतलब नासा जो एटॉमिक एनर्जी कंपनी है, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है कैरी का। जो इंस्टीट्यूट है उसके बाद कैरी का नाम आता है सेकंड नंबर पे। और इनकी एक स्पेशलिटी है दोस्तों, जैसे अंतरिक्ष में जैसे बहुत सारे हमारे लोग जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस के लिए एक अलग सा खाना है। वहां पर यहाँ से हम दाल चपाती भाजी ये सब नहीं लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल स्पेस फूड रहता है वो भी कैरी में ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी ही इंस्टीट्यूट में एटमी के प्रोडक्ट्स का भी रिसर्च होता है, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है कोलमार्क। कोलमार्क दोस्तों 1921 में एस्टेब्लिश हुई, यानी कि 100 साल पुरानी ये कंपनी है। इतना ही नहीं, कोलमार्क की स्पेशलिटी है ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स में, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो है ओईएम और ओडीएम, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है दोस्तों कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स काम करती है, यहाँ ह्यूमन टच बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो जहाँ ह्यूमन टच नहीं रहता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट की लाइफ बहुत बड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ कोरिया में नहीं दोस्तों, 13 कंट्रीज में होलमार्क का काम चलता है। और जैसे मैंने कहा, हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग है। और सिर्फ एटोमी नहीं, एटोमी जैसे ऐसे 500 से ज्यादा ब्रांड्स हॉलमार्क के साथ में एसोसिएट हुए हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में भी आ, हमारी हेड ऑफिस है मैग्नम टावर गुड़गांव में, हरियाणा में। और हमारे इंडिया का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर इम्तियाज अली, जिन्हें जिन्हें हम इब्राहिम ली सर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इनका अगर प्रोफाइल देखें तो वो भी बहुत प्रभावी है। जी हाँ, 2002 में इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से एमएस किया। फिर 2010 में ये इन्होंने पीएचडी किया साउथ कोरिया जाके। 2010 से 12 वो एलजी कोरिया के ग्लोबल एरिया मैनेजर थे। 2000 से 12 से 14 वो सैमसंग कोरिया के ग्लोबल एरिया मैनेजर थे। 2014 से 19 वो इंडिया आए और इंडिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल मैनेजर थे। और 2019 में जब एटॉमी शुरू हुई इंडिया में, तो उन्हें एटॉमी इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और वो ऐसे पहले भारतीय है जो किसी कोरियन कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब आती है तो उन्हें हमारे आरओसी में रजिस्टर होना पड़ता है। और एटॉमी ने अपना रजिस्ट्रेशन 2019 में ही कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पेड अप कैपिटल देना पड़ता है। तो एटॉमी ने 10 करोड़ 50 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल देके अपनी शुरुआत की 2019 में। जी हाँ दोस्तों, ये है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, होम केयर, हेल्थ, फूड, किचन, फैशन, ये सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों आज बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडिया में अभी कुछ ही प्रोडक्ट्स का ये हुआ है, अभी धीरे धीरे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी कॉस्मेटिक और पर्सनल ओरल केयर के हमें प्रोडक्ट्स मिल ही रहे थे, होम केयर के प्रोडक्ट्स मिल ही रहे थे। तो धीरे धीरे ये सारे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है। तो जैसे करना क्या है, हमें हमें करना क्या है, हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। आज के तारीख में जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल से हम शॉपिंग करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एटॉमी से भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, और उन्हीं प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाएंगे हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर सीजे डार्सन। जी हाँ दोस्तों, यानी आपने करना क्या है, एटॉमी के वेबसाइट से आपको प्रोडक्ट की ऑर्डर देनी है।
और आपको घर बैठे बैठे आपके प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। इतना होने के बाद भी अगर आप पूछेंगे व्हाई एटॉमी, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एटॉमी आपको क्यों करनी चाहिए। इसमें आपको दोस्तों लॉस कुछ भी नहीं है, बस आपको गेन ही गेन है। सबसे पहली बात, जब आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, कोई भी ज्वाइनिंग के टाइम पे पैसा नहीं भरना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट या पैकेज आपको खरीदना नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे। आपका ये ज्वाइनिंग टोटली फ्री होता है। ना ही यहाँ पर आपको हर महीने कंपल्सरी प्रोडक्ट लेने हैं, ना ही यहाँ आपको कोई भी प्रोडक्ट घर घर जाके सेल करने हैं। दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लेग पे चलता है। जी हाँ, इसके बारे में आगे थोड़ी सी जानकारी हम देंगे कि किस तरह से आपका ये बिजनेस आगे चलता है। यहाँ आप जो बिजनेस करते हैं वो वॉल्यूम हमेशा एक्यूमुलेट होता है, यहाँ कोई भी फ्लश आउट नहीं होता। यहाँ एक मेंबरशिप आईडी पे, यानी आपने इंडिया में अगर रजिस्टर किया है तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड उस आईडी पे काम कर सकते हैं। यानी कि एटॉमी आज जितनी भी कंट्रीज में कर रही है, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या अगर आपका कोई फ्रेंड या अगर आपका कोई रिलेटिव अगर किसी कंट्री में है, तो आप उनको भी जोड़ के बिजनेस कर सकते हैं। वो वहाँ अपनी शॉपिंग करेंगे, लेकिन उनका बेनिफिट आपको यहाँ इंडिया में बैठे बैठे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों मिनिमम एक 10,000 पर्सनल पीवी आपको लेना है। यानी कि 1500 से लेके 2000 तक की अप्रोक्सीमेट शॉपिंग आप एक बार करेंगे तो आप इनकम लेवल के लिए भी हकदार बन जाते हैं। सिर्फ इनकम नहीं दोस्तों, यहाँ आपको एक रेसिडुअल इनकम भी मिलती है। यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना, एक बोनस या रॉयल्टी इनकम जिसकी हम बात करते हैं, तो वो भी हमें यहाँ मिलती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि काम करने वाले बंदे को अगर कोई बंदिश ना हो, अगर उसे बांध के ना रखा जाए, तो वो फ्रीली काम कर सकता है और वही फ्रीडम आपको दोस्तों एटॉमी में मिलता है। तो दोस्तों ये था कंपनी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के सीईओ के बारे में मैंने जानकारी दी। अब मैं तनाज मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ काम करके आपको इनकम कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में वो बताए। ओवर टू यू तनाज मैडम, थैंक यू। थैंक यू पोरस सर। तो हमने देखा कि एटॉमी कंपनी क्या है, उसके बारे में जाना और देखा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट कैसे करना है, उससे हमें कैसे कमाना है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान के द्वारा। दोस्तों जैसा सर ने बताया, ये एक ग्लोबल बिजनेस है, इसलिए दुनिया में जहां जहां एटॉमी का काम चालू है वहां पे आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं। और क्योंकि हर कंपनी की करेंसी अलग होती है, इसलिए क्या होता है कि हर कंट्री में प्रोडक्ट का दाम भी अलग होता है। तो कॉम्पेंसेशन प्लान के लिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने हर प्रोडक्ट को एक पीवी दिया है, मतलब पॉइंट वैल्यू। और हमारा जो पूरा बिजनेस प्लान है वो इसी पॉइंट वैल्यू पे चलता है। दोस्तों क्योंकि हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, तो हमें जो कमीशन भी मिलता है वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस पे मिलता है। तो जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से 30% प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखती है, क्योंकि कंपनी को भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे उन्हें रिसर्च करना है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना है, उनके जो अलग अलग कंट्रीज में उनके जो हेड ऑफिस है वहां पे काम चालू है, वेयर हाउसेस है। तो इन सारी चीजों का खर्चा कंपनी अपने शेयर में से देती है, वो है 30%। बाकी का जो 70% प्रॉफिट है वो कमीशन पे आउट द्वारा हमें मिलता है। उसमें से 44% जनरल डेली मैचिंग कमीशन है, 20% मास्टरशिप बोनस है और 6% जो है वो सेंटर फी है। दोस्तों सेंटर फी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप आपके सीनियर से बात कर सकते हैं, या तो फिर आप वेबिनार के बाद हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे जनरल डेली मैचिंग कमीशन के बारे में और मास्टरशिप बोनस के बारे में।
दोस्तों जनरल डेली मैचिंग कमीशन जो 44% है वो बहुत ही आसानी से मिलता है। जैसे सर ने बताया 2 लेग में काम होता है। मतलब आप जुड़ते हैं, जुड़ते कैसे हैं, आप आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसके लिए आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक एक्टिव फोन नंबर के द्वारा आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है जिसके द्वारा आप आपकी शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। और आप आपके साथ आपके विजन वाले 2 लोगों को आपके नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप 2 लोगों को ज्वाइन करते हैं आपके 2 ग्रुप तैयार हो जाते हैं, लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप। अब आपका सारा काम इसी 2 ग्रुप में चलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये 2 लेग का बिजनेस है। लेकिन ये अनलिमिटेड लेवल का बिजनेस है। मतलब एक बार आपका लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप तैयार हो गया, इसके बाद जब भी आपको तीसरा या चौथा बंदा जोड़ना हो तो आप या तो उसको आपके लेफ्ट ग्रुप में जोड़ सकते हैं और राइट, या तो फिर आपके राइट ग्रुप में जोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोगों को जोड़ने के पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब एक बार आपने किसी को आपके साथ जोड़ दिया तो उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। जब आपके नीचे के लोग और आप खुद शॉपिंग करेंगे तभी आपको इनकम मिलेगी। तो लोगों को जोड़ने के पैसे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शॉपिंग चलती रहेगी आपके लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में आपको इनकम मिलती रहेगी। तो इनकम कुछ इस तरह से मिलती है जिसे हम कहते हैं जनरल डेली मैचिंग कमीशन। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद जुड़ते हैं और जब आप जुड़ते हैं और आप शॉपिंग करते हैं तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट वैल्यू है, मतलब पीवी है। जब आपके खुद के 10,000 पीवी जमा हो जाते हैं तब आपको पहला कमीशन मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपको पहला कमीशन मिल सकता है। अब आपके मन में आएगा कि 10,000 पीवी, दोस्तों मैं वापस रिमाइंड करती हूँ कि ये पॉइंट वैल्यू है, रुपए नहीं है। तो अगर हम इंडियन करेंसी में देखेंगे तो जब आप 1500 से लेके 3000 तक के बीच की शॉपिंग करते हैं तब आपके 10,000 पीवी जमा होते, क्योंकि हर प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे आपने शॉपिंग की वैसे ही आपके लेफ्ट ग्रुप में भी शॉपिंग होती है और राइट ग्रुप में भी शॉपिंग होती है। और जब जब जिस जिस दिन आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 3 लाख पीवी मैच होते हैं आपको स्कोर मिलता है 5 का। अब ये स्कोर क्या है, तो कंपनी ने क्या किया है कि इंडिया के लिए स्कोर का वैल्यू फिक्स रखा है। जब एक स्कोर मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है 264 रुपीज 20 पैसे। मतलब 5 स्कोर मिलने पे आपको मिलता है 1321 रुपीज। अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी मेहनत के बाद सिर्फ 1300 रुपए। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ कि ये डेली मैचिंग है। मतलब जिस जिस दिन आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 3 लाख पीवी मैच होंगे आपको 1320 रुपए मिलेंगे। मतलब अगर महीने में 10 बार भी ये मैच हुआ तो आपको करीब 13,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में सर ने एक मंथ एंड स्माइल की बात की थी, तो यही हमारे मंथ एंड स्माइल की शुरुआत है। दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे आप नए नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे आपको उस प्रोडक्ट्स के गुण नहीं पता चलेंगे और आप वो प्रोडक्ट्स का प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे आप प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे और जब आपका सेल्फ पीवी 3 लाख रुपए पे पहुंच जाएगा तो आप बन जाएंगे एजेंट। इस लेवल पे पहुंचने के बाद जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 3 लाख पीवी मैच होते हैं तो आपको स्कोर अब मिलता है 15 का। मतलब अभी भी अगर आप ग्रुप मैचिंग देखेंगे तो उतना ही है, लेकिन आपका सेल्फ पीवी 3 लाख का है। तो तब आपको पर डे मिलते हैं 3,964, मतलब 4,000 रुपए के आसपास। तो सोचिए दोस्तों, अब इस लेवल पे अगर आपके 10 दिन भी अगर आपके ग्रुप का मैचिंग निकलता है तो आप करीब 40,000 रुपए की इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों काम इसी तरह बढ़ते रहता है, आप काम करते रहते हैं, आपके नीचे भी टीम बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है आपकी टीम भी शॉपिंग करते हैं, आप भी शॉपिंग करते हैं। और जब आपका सेल्फ पीवी 7 लाख रुपए पे पहुंच जाता है तब आप बन जाते हैं स्पेशल एजेंट। और उसके बाद आपके ग्रुप में जब जब 7 लाख पीवी मैच होते हैं तो आपको 30 का स्कोर मिलता है और आपको मिलते हैं 7,929 रुपए।
इसी तरह काम चलते रहता है दोस्तों। और आपका जब सेल्फ पीवी 15 लाख पे पहुंच जाता है तो आप बन जाते हैं डीलर, और आपके लेफ्ट ग्रुप राइट ग्रुप में 15-15 लाख मैच होने पे आपको स्कोर मिलता है 60 का, और आपको 15,857 रुपीज पर डे की इनकम मिलती है। दोस्तों काम चालू रहता है, आपकी शॉपिंग चालू है, आपके ग्रुप की शॉपिंग चालू है, और जब आपका सेल्फ पीवी 24 लाख पर पहुंचता है तब आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव डीलर। इसके बाद जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 24 लाख मैच होते हैं, आपको स्कोर मिलता है 90 का, और आपको 23,786 रुपीज की पर डे की डेली मैचिंग इनकम मिलती है। दोस्तों इसके बाद कंपनी कहती है कि अगर आप खुद की शॉपिंग ना भी करें, मतलब आप एक बार एग्जीक्यूटिव डीलर बन गए, उसके बाद अगर आप शॉपिंग नहीं भी करेंगे, आप सिर्फ आपके ग्रुप पे फोकस करेंगे, और जब जब आपके ग्रुप में 6 लाख पीवी मैच होंगे तो आपको स्कोर मिलेगा 150 का, और आपको पर डे की डेली मैचिंग इनकम मिलती है 39,644 रुपीज, मतलब 40,000 रुपए पर डे की इनकम। दोस्तों आज के इस दौर में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग पूरा महीना काम करने के बाद भी इतनी इनकम नहीं कमा सकते हैं। आपका काम चालू रहता है, आप वही लेवल पे रहते हैं, और जब जब आपके 2 करोड़ रुपए मैच होते हैं लेफ्ट और राइट ग्रुप में, आपको स्कोर मिलता है 250 का, और आपको पर डे की इनकम मिलती है 66,073 रुपीज। काम ऐसे ही चालू रहता है, आपकी टीम बढ़ती रहती है, और जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 5 करोड़ मैच होते हैं, तब आपको स्कोर मिलता है 300 का, और आपकी पर डे की इनकम हो जाती है 79,287 रुपीज। दोस्तों मतलब 80,000 रुपए के आसपास। आप सोचिए इस लेवल पे अगर आपकी टीम में 10 दिन भी मैचिंग हुई तो आपको कितनी इनकम मिल सकती है। इसके बाद कंपनी ने सीलिंग रखा है, इसके बाद अगर आपका ज्यादा मैचिंग भी होता है तो आपको मैक्सिमम पर डे इनकम 79,287 की मिलता है। तो दोस्तों ये हो गया जनरल डेली मैचिंग कमीशन की बात। क्योंकि यहाँ पे डेली क्लोजिंग होता है, तो हमारी कंपनी क्योंकि साउथ कोरिया की है, तो हम साउथ कोरिया का टाइम फॉलो करते हैं। तो हमारा दिन मतलब साउथ कोरिया में जब रात के 12 बजते हैं तब शुरू होता है, मतलब इंडिया में रात को 8:30 बजे से लेके दूसरे दिन रात को 8:29 तक हमारा दिन काउंट किया जाता है। और ये जो इनकम मैंने अभी आपको बताई वो डेली कैलकुलेट होती है। हमारा जो वीक होता है वो वेडनेसडे से ट्यूसडे का होता है, और पे आउट नेक्स्ट ट्यूसडे को हमको मिलता है। दोस्तों इसी के साथ साथ जब आप डेली मैचिंग के लिए काम करते हैं तो आप मास्टरशिप बोनस या जो रॉयल्टी इनकम हमको पुरस सर बोल रहे थे उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो मास्टरशिप बोनस है उसका कैलकुलेशन 15 डेज पे होता है, मतलब आपके 15 दिन का जो भी पीवी है लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप का वो जमा होता है, और उसके ऊपर मास्टरशिप बोनस मिलता है। मास्टरशिप बोनस के 7 अलग लेवल्स है, जो है सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर। हर लेवल पे अलग अलग तरह की इनकम है जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। दोस्तों क्योंकि मास्टरशिप बोनस जो है वो 15 डेज के कैलकुलेशन पे है, तो पहला जो हमारा मास्टरशिप बोनस है वो पहले से लेके 15 तारीख तक कैलकुलेट होता है, और उसका पे आउट उसी महीने की 22 तारीख को मिलता है, और 16 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ तक जो भी आपका पीवी कैलकुलेशन है वो होता है, और उसका पे आउट आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे मिल जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा पहला मास्टरशिप बोनस जो है सेल्स मास्टर। अगर आपको याद है तो हमने जब डेली मैचिंग की बात की थी तो हम पहुंचे थे स्पेशल एजेंट लेवल पे। जब आप स्पेशल एजेंट लेवल पे पहुंचते हैं और 15 दिनों में अगर आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 25 लाख पीवी मैच होते हैं तो आप बन जाते हैं सेल्स मास्टर। मतलब आपके लेफ्ट ग्रुप में करीब 3.25 लाख की शॉपिंग और राइट ग्रुप में करीब 3.25 लाख की शॉपिंग जब होती है और वो मैच होती है 15 दिनों में, तो आप बनते हैं सेल्स मास्टर, और आपको आपके डेली मैचिंग के साथ साथ 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं बोनस के हिसाब से। जब आप
मास्टरशिप बोनस के हकदार बनते हैं और सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें आपको एटॉमी द फेम के 2 सेट और एटॉमी के इवनिंग केयर का 1 सेट मिलता है। हमारे ये दोनों जो सेट है वो बहुत ही बढ़िया है, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आई एम श्योर वो सब ने ये सेट्स ऑलरेडी यूज किए हैं और इसका फायदा भी उठाया है। इसी तरह काम चलते रहता है और आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो है डायमंड मास्टर लेवल। ये लेवल पे दोस्तों आप कब पहुंचते हैं, जैसे आप खुद सेल्स मास्टर बने, अब आपको क्या करना है, अब आप डीलर लेवल पे है और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में आपको 2 सेल्स मास्टर तैयार करने हैं। तो अगर ये 2 सेल्स मास्टर 15 दिन में तैयार हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं डायमंड मास्टर, और अब आपको 15 डेज की इनकम 1,40,000 मिल सकती है। मतलब आपके डेली मैचिंग के साथ साथ आपको डायमंड मास्टरशिप का बोनस भी मिल सकता है। जब आप डायमंड मास्टर बनते हैं तो आपको वन टाइम रिवॉर्ड में वही फेम के 2 सेट और इवनिंग केयर का 1 सेट तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी आपको एक लैपटॉप भी गिफ्ट में देती है, क्योंकि हमारा जो सारा बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है, हमें सब कुछ ऑनलाइन करना है। तो कंपनी चाहती है कि आपके पास एक लैपटॉप हो जिसके द्वारा आप आपका काम आसानी से कर पाए। ऐसे ही काम चालू रहता है और फिर आप पहुंच जाते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। इस लेवल पे पहुंचने के बाद वही 2 सेल्स मास्टर जो आपने लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में तैयार किए थे, उनको आपको मोटिवेट करना है, उनका काम बढ़ाना है। और जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 डायमंड मास्टर बन जाते हैं तो आपको 15 दिन में जो इनकम मिलती है वो होती है 2,40,000 रुपए। इसी के साथ साथ आपको वन टाइम कैश रिवॉर्ड में 1,20,000 रुपए कैश मिलते हैं और आपको 2 ट्रैवल टिकट मिलती है साउथ ईस्ट एशिया के लिए 3 नाइट्स और 4 डेज के लिए। दोस्तों इस तरह से हमारी लेवल्स चालू रहती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सब होता है क्या? तो दोस्तों ये सब होता है और इसके हमारे पास, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी टेस्टिमनीज भी है। यहाँ पे मैंने 2 टेस्टिमनीज दी है, जिसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक 26 साल की यंग लड़की शेरॉन रोज बन चुकी है और वो 25 लाख रुपए कमा रही है पर मंथ। आप कहेंगे कि यंग लड़की है, अच्छी उसकी जान पहचान होगी, भाग दौड़ करती होगी और पैसे कमा लेती है, लेकिन उसके विपरीत अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एक 72 इयर्स की लेडी मलेशिया से 2019 में उसने एटॉमी ज्वाइन किया और महज 2.5 साल में शेरॉन रोज मास्टर की पदवी पे पहुंच गई। दोस्तों इसकी एज देखिए 72, एक ऐसी एज जहां पे हम सब कुछ गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे इस औरत ने शेरॉन रोज मास्टर की पदवी हासिल की। मतलब अगर आप चाहे तो आप ये पोस्ट पे आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एक और चीज गौर करने वाली है कि ये दोनों जो है वो बहुत छोटी छोटी कंट्री जैसे सिंगापुर, मलेशिया जैसी छोटी कंट्रियों में शेरॉन रोज मास्टर बन पाई है। तो आप सोचिए कि भारत जैसे बड़े देश में आप कितनी आसानी से अगर काम करेंगे तो शेरॉन रोज की पदवी पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आपका काम चालू रहता है, आप वही लेवल पे रहते हैं जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको खुद की शॉपिंग नहीं करनी है, अब आप आपके सिर्फ ग्रुप पे फोकस करेंगे और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में जब 2 शेरॉन रोज मास्टर तैयार हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे स्टार मास्टर और आपको 15 दिन की इनकम मिलती है 3,60,000 रुपए। दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करती हूँ कि आपके डेली मैचिंग की इनकम तो आपको मिल ही रही है, उसके ऊपर आपको ये मास्टरशिप बोनस भी मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको वन टाइम कैश रिवॉर्ड में 6 लाख रुपए मिलते हैं और 4 ट्रैवल टिकट मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए 3 रात और 4 दिनों के लिए। मतलब अब आप आपके फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। काम इसी तरह बढ़ते रहता है और जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 स्टार मास्टर लेफ्ट में और 2 स्टार मास्टर राइट में तैयार हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं रॉयल मास्टर और आपको हर 15 दिन में 6 लाख रुपए के आसपास मास्टरशिप बोनस मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है 30 लाख रुपीस कैश और आपके ट्रैवल के लिए आपको आपको गाड़ी का रेंटल मिलता है करीब
60,000 रुपए का, और 4 ट्रैवल टिकट्स मिलती है 10 रात और 11 दिनों के लिए। दोस्तों इसी तरह काम चालू रहता है, और जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट पे और 2 रॉयल मास्टर राइट पे जमा हो जाते हैं, तब आप बन जाते हैं क्राउन मास्टर, और आपको करीब 1,80,00,000 का वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको खुद की गाड़ी खरीदने का मौका मिलता है, जिसके लिए कंपनी आपको 40 लाख रुपए देती है, और आपको 4 ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं यूरोप के लिए। दोस्तों इसी तरह काम चलते रहता है, और हम उस पदवी पे पहुंच जाते हैं जहां का सपना हम सब ने देखा है। तो जब जब हमारे लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट में और 2 क्राउन मास्टर राइट में तैयार हो जाते हैं, हम बन जाते हैं इंपीरियल मास्टर। दोस्तों इंपीरियल मास्टर का जो वन टाइम रिवॉर्ड है वो ही इतना है कि आप सुनकर चकित हो जाएंगे, और वन टाइम रिवॉर्ड में आपको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये रिवॉर्ड जो है हमें हमारे सीईओ डॉक्टर हेंगिल पार्क सर खुद देते हैं, और ये बहुत ही ग्रैंड लेवल पे एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा सेमिनार होता है जहाँ पे दुनिया के सब लोग आपको ये अवार्ड लेते हुए देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही कंपनी आपको अपग्रेड करके एक और कार देती है, मतलब 50 लाख रुपए देती है, ताकि आप एक और कार खरीद सके और आपका काम कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ भी कंपनी आपको देती है। इसके साथ साथ कंपनी जानती है कि अब आप इस लेवल पे पहुंच गए जहां पे आपकी बड़ी टीम है, अब आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो कंपनी आपको एक ऑफिस खोलने के लिए ऑफिस का रेंट देती है। उसके साथ साथ ही आपके लिए आप एक ऑफिस असिस्टेंट रख सकते हैं, जो आपके लिए आपका पूरा काम हैंडल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा कंपनी आपको ट्रैवल टिकट्स देती है 10 नाइट्स और 11 डेज के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, टीम बिल्डिंग के लिए कंपनी नहीं चाहती है कि आप आपकी जेब से कुछ भी पैसे खर्च करें, इसलिए इस लेवल पे कंपनी आपको एक डेबिट कार्ड देती है, जिसमें हर महीने 6 लाख रुपए कंपनी आपको देती है, ताकि आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर सके आपके टीम के लिए, और आपकी टीम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आज हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़कर इस इंपीरियल लेवल तक पहुंचेंगे और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, इसकी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों इस इतना सब सुनने के बाद एक ही चीज बाकी रहती है, और वो है डिसीजन लेने की बारी। तो डिसीजन जो होता है दोस्तों, वो आमतौर पे 2 ही टाइप का होता है। पहला डिसीजन होता है नो, और ये डिसीजन बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि उनकी एक चीज रहती है कि ना हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपने डिसीजन नो लिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, वही होगा जो अभी तक हो रहा है। आपकी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे दिन आएंगे कभी बुरे दिन आएंगे, और ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया यस, तो आपकी जिंदगी में क्या होगा दोस्तों? तो आपकी जिंदगी बस खुशियों से आगे बढ़ती रहेगी, आप जिंदगी में हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहेंगे, और आपके जो सपने हैं, एक सुंदर घर पाने का, एक बड़ी अच्छी गाड़ी पाने की, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देना, बच्चों और परिवार के साथ हॉलिडेज पे जाना, और जो ड्रीम हम सब देखते हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम। ये सारे ड्रीम्स को हम अचीव कर पाएंगे, और हम हमारे जो सारे सपने हैं वो खुद तो पूरे करेंगे, लेकिन हम हमारे फैमिली के भी सारे सपने पूरे कर पाएंगे। दोस्तों मैं तो कहती हूँ कि ये जो बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप और आपका फैमिली तो खुश होगा ही, लेकिन आप एक अच्छी सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो आपके नीचे लोग जुड़े हैं उनके सपनों को पूरा करने का भी जिम्मा आपके ऊपर है। और आप उनके सपने जब पूरे करेंगे तो आप सोचिए कि आपको कितनी दुआएं लगेंगी, और आपका ये जो सारा माहौल है आपके आसपास वो कितना सुंदर और बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हाथ मिलाए और हमारे साथ काम करना शुरू करें। तो दोस्तों मैं अपना स्क्रीन शेयर अब बंद करती हूँ।
और वापस सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।